तीर में लिखा प्यार पार्ट 1 बिना किसी एड ब्रेक के। काजल की सगाई को 2 दिन बीत चुके थे पर घर की झालरें अब तक नहीं उतरी थीं। कुछ रिश्तेदार अभी भी घर में मौजूद थे। चाचियों और बुआओं के परपंच से घर में चहल पहल थी। काजल की माँ अपने होने वाले दामाद की तारीफ रिश्तेदारों से करते थक नहीं रही थी। आखिर पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला लड़का जो पसंद किया था उन्होंने अपनी बेटी के लिए। कमरे में ही सोफे पे आंखें झुका के बैठी काजल कहीं खोई हुई थी। सब उसके बारे में बात कर रहे थे पर उसका ध्यान जैसे कहीं और ही था। अचानक काजल का मोबाइल बजा तो वो उठ के दूसरे कमरे में जाने लगी। माँ उसको देख के ऐसे मुस्कुराई जिसे बिना कुछ कहे ही उन्होंने उसको अकेले में जाके बात करने की इजाज़त दे दी हो। काजल नजरें झुका के अपने कमरे में आ गई। फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हाय, तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। रहा नहीं क्या तो फ़ोन मिला दिया। बिजी तो नहीं थी? उसने कहा, नहीं विनय, बस सबके साथ बैठी हुई थी। तुमसे बात करने के लिए अपने कमरे में आई हूँ। उसने कहा, थैंक यू सो मच। अच्छा, सब रिश्तेदार चले गए या हैं अभी तक? उसने जवाब दिया, नहीं, अभी काफ़ी लोग हैं। कब तक जाएंगे? विनय बोला। वो कोई जवाब देती इससे पहले खुद ही बोल पड़ा, जो भी हो कल तुम मुझसे मिल रही हो। तुमने माँ को बता दिया ना कि तुमको कल से स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। बच्चों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तुमको कोर्स पूरा कराना है। काजल बोली, तुम परेशान मत हो, मैंने माँ से बात कर ली है। और तुम इतना मत सोचा करो, अभी 2 दिन पहले ही हम मिले थे। तुम मेरे बिना क्या 2 दिन भी नहीं रह सकते? वो बच्चों की तरह बोला, सच तो यही है, नहीं रह सकता, रह ही नहीं पाता, क्या करूँ? कुछ भी करता हूँ बस तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी हंसी और वो तुम्हारे माथे की छोटी सी बिंदी। काजल, तुम हो तो सब अच्छा लगता है। उसने कहा, बस बस बहुत हो गया, तुमसे बस बातें करवा लो। वो तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? भेज दिया दिल्ली? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं चाहता हूँ तुम उसको पोस्ट करो। तुम मेरा लकी चार्म हो, देखना फिर मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। वो बोली, तुम पागल हो। वो हंसते हुए बोला, अब जैसा भी हूँ तुम्हारे प्यार का नतीजा है। वो बोली, हाँ, मेरे प्यार ने ही तुमको बिगाड़ दिया। जब प्यार नहीं मिलेगा ना तो अपने आप ही सुधर जाओगे। विनय कुछ जवाब देता इससे पहले पीछे से माँ आ गई। हल्का मुस्कुरा के टांग खींचते हुए बोली, अरे मुझको फ़ोन दे, मैं ज़रा इस नितिन का दिमाग ठीक करती हूँ। मुझको तो एक बार भी कॉल करके नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ। अभी सगाई को 2 दिन हुए और बस बातें शुरू हो गई। माँ के अचानक आ जाने से काजल ने घबरा के फ़ोन काट दिया। माँ मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई पर काजल के माथे पे आई बेचैनी और डर की लकीरें नहीं गईं। वो सोच रही थी कि कहीं माँ को ये पता चल जाता कि वो अपने होने वाले पति नितिन से नहीं, अपने पहले प्यार विनय से बात कर रही थी तो क्या होता। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रात को खाना खाते वक्त भी माँ के सामने काजल थोड़ा घबराई सी रही पर माँ तो जैसे अपनी खुशी में खुश थी। रिश्तेदारों के बीच उनको अपनी बेटी की आंखों में बैठा अकेलापन दिखा ही नहीं। काजल भी चुपचाप अपने कमरे में आ गई और काफ़ी देर तक यही सब सोचती रही। फिर न जाने कब सो गई। जब आँख खुली तो देखा स्कूल का टाइम होने वाला था। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई। अपनी आंखों में काजल लगाते हुए खुद को देख के वो मुस्कुराई। उसको विनय की बात याद आ गई थी। वो अक्सर कहता था, तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं पर ये जो काजल है ना, उनका पहरेदार है। अक्सर राज छुपाने की कोशिश करता है। कई बार वो ये बोलते हुए बस उसकी आंखों में देखता रहता था। सुबह का 10 बजा था और विनय स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। काजल ने अपनी स्कूटी स्टैंड पे लगाई और फिर विनय से बोली, अब घूरना बंद करो प्लीज। विनय बोला, यार एक बात नहीं समझ आती, तुम रोज इतना खूबसूरत कैसे लग सकती हो? ये तुम्हारी आंखें हैं ना, पागल करती हैं मुझको। काजल बोली, हाँ, ये आंखें ही ना, बहुत रुलाएंगी तुमको एक दिन। विनय बोला, तुम भी ना, अभी साथ है ना तो बस खुश रहो। अच्छा, बाइक पे बैठो, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। विनय काजल को उसके फेवरेट फाउंटेन पार्क लेके गया। शहर से थोड़ा आगे हाईवे पे बने इस पार्क पे दोनों अक्सर आते थे। फाउंटेन से आने वाले हल्के हल्के छींटों के बीच काजल बहुत खुश हो जाती और आंखें बंद कर लेती। विनय बस उसको देखता रहता। दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते। उस रोज भी दोनों ने घंटों बातें की। फिर विनय और काजल ने मिर्च वाले पकौड़े खाए। कई बार उसको खा के काजल की आंखों से आंसू आ जाते पर उसको बहुत पसंद था
इसलिए विनय उसको कभी मना नहीं करता। फिर वो उसको कुल्फी खिलाने ले जाता। दोनों फालूदा वाली कुल्फी खाते। काजल जब इमली खाने की जिद करती तो वो उसकी खातिर कई गलियों में घूम के इमली वाले को ढूंढता और फिर उसको इमली ला के देता। वो कहती, तुमने मेरी आदत बिगाड़ दी है, तुम मेरी हर जिद पूरी कर देते हो, मैं जो कहती हूँ मान लेते हो। जब मुझको दूसरों से ना सुनने को मिलेगा तो बहुत तकलीफ होगी। वो बस हंस दिया, उसने कहा कुछ नहीं। स्कूल खत्म होने का वक्त हो चला था। विनय ने काजल को स्कूल ड्रॉप किया और वो अपनी स्कूटी से घर की ओर चल दी। विनय कुछ देर उसको जाता देखता रहा, फिर वो भी चला गया। विनय के साथ बिताए वक्त की खुशी से काजल की आंखों की चमक और बढ़ गई थी। वो बस अपने और विनय के ख्यालों में गुम थी। न जाने कितने ख्वाब थे जो उसने मिनटों में बुन लिए थे। घर पहुंच के चहक के वो माँ से बोली, माँ एक कप अदरक चाय बना दो ना। वो सोफे पे बैठ के टीवी के चैनल बदल रही थी। तब तक माँ चाय लेके आ गई। चाय के 2 घूंट ही उसने पिए होंगे कि माँ बोली, अरे तेरी शादी के कार्ड छप के आ गए, मैं तो दिखाना ही भूल गई। माँ झट से उठी और शादी का कार्ड काजल के हाथ में दे दिया। काजल वेड्स नितिन। वो कुछ पल सुन कार्ड को देखती रही। उसको ऐसा लगा जैसे उसको किसी ने नींद से जगा के बैठा दिया हो और सच उसकी आंखों के सामने आ गया हो। सारे सपने उसी नींद के साथ पीछे छूट गए। वो उठ के अपने कमरे में आने के लिए मुड़ी तो उसकी आंख से एक आंसू जमीन पे गिरा और वो उसको अपने पैरों से दबा के कमरे में चली गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। काजल को आज बहुत घुटन हो रही थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था, पर वो दिल का दरवाजा आज भी बंद नहीं कर पाई थी। वो बस रोए जा रही थी। उसको चिढ़ हो रही थी खुद से, अपने नसीब से। वो लड़ना चाहती थी पर नहीं लड़ पाई। वो एक कमजोर बेबस इंसान बन के रह गई थी। उसको अपने लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। वो तो हमेशा से चाहती थी कि उसकी जिंदगी किसी फिल्म की तरह हो, जिसमें उसका हीरो उसके लिए लड़े, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे और उसकी हंसी की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, विनय की तरह। काजल को तो मालूम भी नहीं चला था कि दोस्ती और मजाक में उसको परेशान करने वाला विनय कभी उसके लिए इतना खास हो जाएगा कि उसकी खातिर वो खुद से अपने घर वालों से, यहाँ तक कि अपने होने वाले पति तक से झूठ बोलेगी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है, गलत क्या है। जब विनय ने उसको पहली बार कॉलेज में आई लव यू बोला था, उस वक्त उसको सोचने में 2 मिनट भी नहीं लगे थे। उसने झट से हाँ कह दिया था। विनय ने उसकी खातिर गिटार बजाना सीखा था। वो उसके लिए गाने गाता और बारिश के दिनों में दोनों साथ में भीगते और फिर कॉफी पीने जाते। काजल को जिंदगी में किसी चीज के लिए ना रोकने वाले उसके परिवार वालों ने उसकी जिंदगी का फैसला करते वक्त उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। बस यूं ही एक रोज बता दिया कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। माँ से जब काजल ने बात करने की कोशिश की तो माँ ने साफ कह दिया कि देख, हमारे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं करी, तो तू ये फिल्मों वाले प्यार का भूत उतार दे तो अच्छा रहेगा। काजल कई दिनों तक बस रोती रही। उसको समझ नहीं आया कि उसको क्या करना चाहिए। जब विनय को उसने पूरी बात बताई तो वो जैसे गुमसुम हो गया। उसके आंसू पोंछते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। काजल ने एक बार विनय से हिम्मत करके कह भी दिया कि सब कुछ छोड़ के भाग चलते हैं, तो विनय ने उसको समझाया, ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वालों की इज्जत का सवाल है। वो बोला, तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओ या ना बिताओ, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी, मेरी यादों में, मेरे ख्यालों में। घर वालों ने जब काजल की सगाई की तारीख तय कर दी तो उसने फैसला किया कि वो विनय से कभी नहीं मिलेगी और उसको अपना फैसला सुना देगी। उसने मान लिया था कि अपनों की खुशी के लिए ही समझौता कर लेना ही उसका नसीब है। उस रोज जब वो अपना फैसला सुनाने विनय के पास पहुंची तो बोली, मैंने तय कर लिया है, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। 2 दिन बाद मेरी सगाई है और अगले महीने मेरी शादी। विनय ये सुन के सकपका गया। बोला, देखो मेरी बात सुनो, हम कोशिश करते हैं। काजल बोली, अब कुछ नहीं हो सकता। विनय बोला, तुम अगले महीने शादी कर रही हो ना, करो, पर क्या मैं आखिरी बार तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? वो बोली, हाँ कहो। उसने कहा, मैं चाहता हूं तुम मुझको अपनी जिंदगी के 30 दिन दे दो। इन 30 दिनों में मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता लेना चाहता हूं। विनय की आंखों में आंसू थे।
वो उसको इस तरह रोता नहीं देख सकती थी और उसने वायदा कर दिया। उसने कहा वो उससे अगले 1 महीने तक रोज मिलेगी। दोनों साथ में अपनी जिंदगी की हर खुशी और हर तकलीफ बांट लेंगे। काजल ने उस रोज जो वादा किया था वो उसको निभाना तो चाहती थी, पर वो 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही थी और इस तरह जीना और मुश्किल होता जा रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्यार के बिना रहना जितना मुश्किल होता है, प्यार के साथ रहना भी उससे कम मुश्किल कहाँ होता है। जिस विनय से काजल को बेइंतहा मोहब्बत थी, काजल को उसी विनय से रोज एक एक दिन करके दूर जाना था। सबसे मुश्किल था विनय की आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर भी नजरें फेर लेना, दिल को हर बार नसीब की खातिर हार मानने के लिए समझाना। काजल को अपने घर में ही घुटन होने लगती थी। घर के दरवाजे पे लगी झालरें उसको आते जाते हर वक्त उसके नसीब के आगे बेबस होने का एहसास कराती। जब माँ परिवार के लोगों के आगे उसकी ससुराल की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें करती तो वो खुद को इतना छोटा महसूस करती जैसे उसके ससुराल के बड़े घर के आगे वो बहुत छोटी है। उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। शादी के लिए खरीदी जाने वाली ढेरों साड़ियां और उनकी मैचिंग की चूड़ियां माँ को दिखाने की खातिर पहनती, लेकिन उसको वो चूड़ियां हथकड़ियां लगती। वो चाहती थी कि वो चूड़ियों को दीवार पे पटक के तोड़ दे। उसको लग रहा था जैसे वो पल पल मर रही है। उसके भीतर कुछ था जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसको अपनों को हंसता खुश देख के खींच होने लगी थी। उसको लग रहा था जैसे उसकी इस बेबसी पे सब खुश हैं। उसको जब कोई नितिन के नाम से छेड़ता तो उसका खून जलता था। वो मजाक में भी अपना नाम विनय के सिवाय किसी और के साथ नहीं जोड़ना चाहती थी, पर सच तो यही था। अगर कुछ मजाक बन गया था तो वो खुद। स्कूल के बहाने वो सुबह विनय के साथ वक्त बिताती तो कभी शॉपिंग का बहाना बना के शाम को कुछ देर विनय के साथ बिताती। वो उससे प्यार से बातें करता और इत्मीनान से उसकी हर बात सुनता। उसको कभी जल्दी नहीं होती। जब वो काजल के साथ होता तो उसको किसी और चीज की कोई फिक्र नहीं सताती। उसको फिक्र सताती तो बस काजल की हंसी की। वो कभी अपना मजाक बनाता, कभी दूसरों का, कभी उसको चिढ़ाता तो कभी उसको सताता। उसकी हंसी की खातिर वो 1000 तरीके अपनाता, पर जब तक उसके होंठों पे हंसी आ नहीं जाती कोशिश करना बंद नहीं करता। काजल जब उसकी मासूमियत से हार के हंस देती तो वो कहता, बस इस हंसी की खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम इस हंसी को हमेशा बनाए रखना। काजल नाराज होके कहती, ये मरने की बातें मत किया करो। मरना तो सबको एक दिन, मुश्किल तो सिर्फ साथ जीना होता है। विनय चुप हो जाता, कुछ नहीं कह पाता। घर के बाहर बीतने वाले घंटों से जो सुकून उसकी जिंदगी में आ रहा था, घर वालों को उस पर भी एतराज होने लगा था। एक शाम माँ बोली, अब 2 हफ्ते बाद तेरी शादी है, स्कूल में बोल दे तू अब आ नहीं सकती। काजल ने कहा, माँ मैं इस तरह नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, बच्चों के एग्जाम है अगले हफ्ते से, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। माँ बोली, अरे घर में भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, रिश्तेदार क्या कहेंगे। काजल गुस्से में बोली, अरे जो भी कहे मैं अचानक नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ। काजल उठ के अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसको डर लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ को कैसे समझाए कि वो नौकरी छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि विनय के कहने के बाद नौकरी तो उसने सगाई के बाद ही छोड़ दी थी ताकि दोनों रोज ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ बिता सकें। अब नौकरी तो सिर्फ एक बहाना था विनय के पास जाने का, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, काजल की रातों की नींद उड़ती जा रही थी। नींद आ भी जाती तो उसके सपने उसको सोने नहीं देते। वो सोचती, कितने अजीब होते हैं अपने। जो माँ बाप बचपन में बच्चों के ना बोलने पर भी उनकी सारी बातें समझ लेते हैं, वो बच्चों के बड़े हो जाने पे उनको रोता देख के भी उनकी बात नहीं समझ पाते। काजल चाहती थी कि वो माँ से एक बार बात करे, पर वो अच्छी तरह से जानती थी कि बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा तो वहां होता है ना जहां पसंद और नापसंद जानने की इच्छा हो। यहाँ तो बस जिम्मेदारियां निभाने का रिवाज है। घर वाले निभाते हैं बेटी की शादी किसी अच्छे कमाने वाले लड़के से करके, और उम्मीद करते हैं कि बेटी चुपचाप बिना कुछ कहे उनके हर फैसले को मानते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे। वो खुद से सवाल कर रही थी कि क्या जिम्मेदारी पूरी करना ही प्यार है?
पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देने और फिर किसी अच्छे घर में बेटी का ब्याह करा देना ही प्यार है? क्यों ये कभी अपने पास बैठ के ये समझने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे क्या सोचते हैं? उनकी पसंद और नापसंद सिर्फ इसलिए गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो सरनेम देख के रिश्ते नहीं जोड़ते। क्यों माँ बाप कभी ये नहीं समझते कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है? हमारी और उनकी जरूरतें जिंदगी से अलग हो सकती हैं, हमारे और उनके फैसले अलग हो सकते हैं। सिर्फ प्यार करने का मतलब समझौते करते रहना नहीं है। बेटी क्यों घर वालों की पसंद से शादी करने से इनकार नहीं कर सकती? क्यों उसको घर वाले अपनी जिंदगी खुद चुनने का मौका नहीं देते? ऐसे न जाने कितने सवाल थे जो बंद दरवाजे के पीछे उसकी आंखों से बह के उसके तकिए को भिगो चुके थे। पर जवाब देना तो दूर, उनको सुनने वाला भी कोई नहीं था। शादी की तारीख करीब आ जाने से काजल विनय को मुश्किल से कॉल कर पा रही थी। विनय कॉल तो करता, पर हर वक्त कोई न कोई करीब होता। किसी की नज़र फोन पे विनय के नाम पे न पड़ जाए, इसलिए काजल ने विनय का नंबर ही नितिन के नाम से सेव कर लिया। फोन बजता और कोई देख भी लेता तो हंस के टाल देता। काजल सोचती, हजारों बंदिशें लगाने वाले परिवार वाले रिश्ता तय होते ही कितने खुले विचारों के हो जाते हैं। काजल घर की महिलाओं के बीच बैठी थी। माँ ने उससे सबके साथ बैठने को कहा था, पर विनय बार बार फोन कर रहा था और काजल फोन काट रही थी। जब 3-4 बार फोन काटने के बाद भी विनय का कॉल आता रहा तो उठ के कमरे से बाहर आई और फोन उठाते हुए बोली, तुम्हें समझ नहीं आता? फोन काट रही हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। विनय ने कहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और तुम्ही ने तो बताया था कि तुमने नितिन के नाम से मेरा नंबर सेव किया। अगर कोई देख भी लेता तुम्हारा फोन तो यही कहता, जाके बात कर लो। विनय हंस रहा था, पर काजल को गुस्सा आ रहा था। वो चीख के बोली, तुम हंसो, तुम्हारे लिए सब कुछ एक मजाक है ना, और मैं भी एक मजाक हूं। काजल ने गुस्से में फोन काट दिया। विनय ने कई बार फोन किया, पर वो फोन काटती रही। वो कमरे में वापस अंदर जा ही रही थी कि तभी फिर फोन बजा। उसने बिना देखे फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो, मैं नितिन बोल रहा हूं। काजल अंदर तक गुस्से से जल गई। बोली, मुझको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं विनय। जवाब आया, विनय कौन? मैं नितिन बोल रहा हूं। काजल ने सकपका के फोन का स्क्रीन देखा तो कोई नया नंबर था। वो समझ गई ये फोन उसके होने वाले पति का था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नितिन से बात करते वक्त काजल ने साफ साफ बता दिया कि विनय उसका दोस्त है। उसको लगा कि विनय उसको नितिन के नाम से परेशान कर रहा है। नितिन ये सुन के हंस दिया और बोला, मुझे तुमसे मिलना है। उसने घर पे बहुत से लोगों के होने की बात कह के टाल दिया, पर आने वाले वक्त को टाल नहीं सकती थी। वो समझ गई थी कि नितिन ही उसका कल है, और आने वाले कल का हाथ वो तब तक नहीं थाम सकती थी जब तक वो बीते कल का हाथ नहीं छोड़ देती। उसका दिल घबरा रहा था। वो खुद पे तरस खा के रो पड़ी। उस रोज वो कई घंटे लगातार रोई, जैसे ठान के बैठी हो कि वो अपनी आंखों से सारे आंसू आज बहा देगी, ताकि बाद में अगर वो कमजोर पड़े भी तो उसकी आंखों से आंसू न निकले। काजल जिंदगी के अजीब दोराहे पे आ गई थी। उसको अपनी खुशियां, अपने सपने, अपने प्यार को छोड़ के जाना था। उसने जिंदगी में इतना बेबस खुद को कभी नहीं पाया था। उसको लग रहा था जैसे कोई ऐसा नहीं है जो उसके दिल की बात समझ सके, जो कह सके कि हाँ, मैं समझता हूं तुम क्या चाहती हो, सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहती हो। विनय के सब कुछ जानकर भी अनजान की तरह बेफिक्री दिखाने पे उसको गुस्सा आने लगा था। वो झूठ बोलते बोलते थक गई थी। सुबह घर से झूठ बोल के निकलती थी, विनय के साथ झूठे सपनों की दुनिया में जीती थी, विनय के दिखाए कई झूठे ख्वाब लेके घर लौटती थी, और माँ के देर से आने की वजह पूछने पर उनको फिर एक झूठ थमा देती थी। दिन भर सबसे झूठ बोल के फोन पर विनय से बात करती थी, और कोई पूछता नितिन ने क्या कहा तो उनको भी एक झूठ बता देती। उसको ऐसा लग रहा था जैसे सच तो कहीं बहुत पीछे छूट गया था और वो झूठ को जिए जा रही थी। पर अब काजल ने फैसला कर लिया था। उसने तय कर लिया था कि वो किसी का दिल रखने की खातिर झूठ नहीं बोलेगी। वो सच से आंखें नहीं चुराएगी। वो सच का सामना करेगी और उस सच के साथ ही जिएगी, चाहे वो जितनी भी तकलीफ दे। अगले दिन सुबह जब वो स्कूल से निकली और विनय से मिली तो काजल ने पूछा, तुम्हें मेरी शादी के बाद तकलीफ नहीं होगी? कैसे रहोगे मेरे बिना? विनय बोला, तुम्हारी यादों के सहारे जी लूंगा, तुम्हारे साथ बिताए वक्त को याद करके। उसको बहुत तेज गुस्सा आया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा,
अच्छी बात है, मेरी यादों के सहारे तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी। कुछ रुक के वो बोली, विनय आज के बाद मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। उसने कहा, लेकिन तुमने वादा किया था। काजल बोली, तुम्हें शायद कुछ दिखाई नहीं देता। जब रिश्ता ही खत्म हो रहा है तो वादा निभाने का क्या फायदा? जब तुम मेरी शादी के बाद मेरे बिना रह सकते हो तो अभी से रहो ना। उसने चीखते हुए कहा, विनय तुम एक कमजोर इंसान हो जो अपने प्यार के लिए लड़ भी नहीं सकता, और मैं अपनी जिंदगी किसी कमजोर इंसान के लिए खराब नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। काजल बिना विनय से नजरें मिलाए मुड़ी और चल पड़ी। यह था इस कहानी का पहला हिस्सा। इस कहानी का अगला हिस्सा, तकदीर में लिखा प्यार पार्ट 2, सुनाऊंगा कल।